न्यूज़ पोर्टली में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैं अमित कुश। दोस्तों, देश में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो हमारे कई दर्शकों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो आज अपने इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे चुनाव, देश में लोकतांत्रिक देश है तो सारे चुनाव जनता की भागीदारी से होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती। ये इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट चुनाव भी कहा जाता है। लेकिन इसमें भी जनता का रोल बहुत अहम है। वो किस तरह से कि जो एमएलए और एमपीज होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के, वही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं। अब उनकी क्या प्रक्रिया है, इस बारे में बताया गया है संविधान में, संविधान के आर्टिकल 54। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी इसमें जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, लेकिन जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उसके जो चुने गए प्रतिनिधि हैं यानी सांसद और विधायक हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। केवल चुने गए प्रतिनिधि यानी राज्यसभा के 12 नामित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत इलेक्टोरल कॉलेज के गठन से होती है, जो चुनाव आयोग तय करता है, और इसमें सभी वोटर्स शामिल किए जाते हैं। वोटरों की संख्या कुल सांसदों और विधायकों की संख्या होती है। सांसदों में 543 लोकसभा के सांसद इसमें होते हैं और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। इस तरह से 788 सीटें हो गई, लेकिन इसमें से 12 नामित सदस्य भाग नहीं ले सकते, तो कुल 776 सांसद इसमें होते हैं और विधायकों की संख्या है 4033 विधायक, यानी कुल वोटर्स रहेंगे 4809। हर वोट की एक कीमत राष्ट्रपति के चुनाव में होती है। वैसे तो कहा जाता है कि किसी वोट की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा अनोखा और जटिल चुनाव है जिसमें हर वोट की एक कीमत तय की गई है। इस बार सांसदों के हर बारी सांसदों के वोट की कीमत अलग होती है और विधायकों के वोट की कीमत अलग होती है। सांसद के वोट की कीमत है 700 और विधायकों के वोट की कीमत तय होती है राज्य की जनसंख्या के आधार पर। सबसे बड़ा राज्य यूपी है, इसलिए इसके विधायक के वोट की कीमत भी सबसे ज़्यादा है, 208। यानी इस बार एक एमएलए के वोट की कीमत रहेगी 5,43,231 और एमपी के वोट की कीमत रहेगी 5,43,200, यानी कुल वोटों की कीमत रहेगी 10,86,431। अब बात करते हैं कि ये कीमत कैसे तय होती है। इसका एक फॉर्मूला है और इस प्रक्रिया को आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि अनुपात के आधार पर ये सब चीज़ें इसमें तय की गई हैं। तो एमएलए के वोट की कीमत की अगर हम बात करें तो ये तय की जाती है, राज्य की जनसंख्या कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ये राज्य की जो कुल आबादी है और उसके जो विधायकों की संख्या है विधानसभा में, तो आबादी को डिवाइड किया जाता है विधायकों की संख्या से, और जो अंक मिला उसे फिर से 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर जो शेष बचा है वो 500 से ज़्यादा है तो उसमें एक जोड़ देते हैं। इसी तरह एमपी के वोट की कीमत तय होती है कि एमएलए के जो वोटों का कुल वेटेज आया उसको डिवाइड करते हैं एमपी की संख्या से। अगर शेष 0.5 से ज़्यादा बचता है तो उसमें फिर एक जोड़ देते हैं। तो इस तरह वोटों की कीमत तय हो जाती है। वोटिंग किस तरह से होती है, इस पर चर्चा करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये चुनाव नहीं होते हैं। बैलेट पेपर यहाँ अभी भी यूज़ किया जाता है। सांसदों को हरे रंग का बैलेट पेपर दिया जाता है और विधायकों को गुलाबी रंग का। इसमें 2 खाने होते हैं, किसी प्रत्याशी का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता। राष्ट्रपति एक और राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन कौन है उनके नाम लिखे होंगे, और दूसरे खाने में लिखा होता है प्रायोरिटीज। इसमें हर जो वोटर को प्रायोरिटी तय करनी होती है कि नंबर 1 पे वो किसको राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, नंबर 2 पे कौन और नंबर 3 पर कौन। तो फिर प्रायोरिटी के हिसाब से ही उनकी गिनती की जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक बहुत रोचक बात है कि उस बैलेट पेपर को भरने के लिए भी जो पेन है, उस पेन को चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है। कोई भी विधायक अपना पेन यूज नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं
चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण की यानी काउंटिंग की। बाकी चुनावों की तरह से विनिंग कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलना जरूरी नहीं है, बल्कि कुल वेटेज का आधे से ज़्यादा जिसको मिलेगा वही देश का अगला राष्ट्रपति होगा। इस बार की कुल वेटेज है 1,09,882, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को चाहिएंगे 5,49,442 वोट। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखकर आपको लगा होगा कि ये कितनी जटिल प्रक्रिया है। इसको हमने यहाँ आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। हम कितने सफल रहे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।